गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक बेहद इम्पॉर्टेंट और रिलीफ भरा जजमेंट जो है वो आया है, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर आपका जो स्टेटस है वो अगर सीज टू एग्जिस्ट कर गया है तो अब जो प्रोसीडिंग्स डिपार्टमेंट को करनी है, वो जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होंगी वो अब उस एग्जिस्टिंग कंपनीज के नाम पर होनी चाहिए, ना कि उस कंपनी के नाम पर जो कि सीज्ड टू एग्जिस्ट हो चुकी हैं। बेहद इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है, क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी जो असेसमेंट्स हैं या एडजुडिकेशंस हैं वो इस तरीके से करी जा रही हैं जहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले ही कैंसिल हो चुका है और उस कैंसिलेशन के बाद जो है वो प्रोसीडिंग्स करी जा रही हैं, तो वो क्या वैलिड है या नहीं, तो उसके अंदर आपको किस तरीके से चीजें जो हैं वो एनालाइज कर रही हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपके साथ एक ऐसा ही जजमेंट आज डिस्कस करने वाला हूं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी पूरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको इसी तरीके के जजमेंट का एनालिसिस और हर महीने के अंदर जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी चेंजेस आता है उसका एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए आप हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको हर महीने इंपॉर्टेंट जजमेंट एनालिसिस अलोंग विथ जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे इस बार जो हमारा मई का एडिशन लॉन्च हुआ है, अगर आप लोगों ने अभी तक रिन्यूअल नहीं कराया है तो आप रिन्यूअल करा सकते हैं, और अगर आपका सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे मई एडिशन जो हमारा आया है, इसके अंदर हम लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर जितने भी फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स में जो मेजर चेंजेस हैं फॉर दिस ईयर उसका पूरा कवरेज किया है। जीएसटी के अंदर जो आपकी पोर्टल रिलेटेड इश्यूज है जिसको लेकर के एडवाइजरीज इशू करी गई हैं, उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप उन एडवाइजरीज को अब पोर्टल पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आरओसी को लेकर के जो इंपॉर्टेंट आपके लिए काम की चीजें हैं वो सब मिलेगा, उसके साथ साथ ड्यू डेट कंप्लायंसेस। तो इस पर्टिकुलर मैगजीन से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब जो ये जजमेंट आया है ये आया है इन द फेवर ऑफ एसएससी, और इसमें क्या बातें लिखी गई है, क्या इशू इन्वॉल्व है, एक बार समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पिटिशनर चैलेंज्ड द जीएसटी डिमांड प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट एन अमेलगमेटिंग कंपनी पोस्ट मर्जर। मतलब ये केस है कंपनी का, लेकिन आप इसके जो बोलने की जो इस जजमेंट की जो एनालिसिस है उसको समझेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। यहां पर हुआ क्या है, दो कंपनीज हैं, मान लीजिए ए एंड बी, ये दोनों अमलगमेट हो गई है, मर्ज हो गई है और एक नई कंपनी क्रिएट हो चुकी है सी। तो अब हुआ क्या है, डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी है इस अमेलगमेटेड कंपनीज के अगेंस्ट। तो पिटिशनर ने कहा कि अमेलगमेटेड कंपनीज सीज टू एग्जिस्ट है, नंबर कैंसिल्ड है, इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, अब प्रोसीडिंग्स होंगी तो सिर्फ सी के नाम पर। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा कि यस, बात तो सही है, ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिए आगे, द हाई कोर्ट हेल्ड दैट वंस अ कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट ड्यू टू अमेलगमेशन, अमेलगमेशन की वजह से जब वो सीज टू एग्जिट कर जाएंगी, एनी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट सच नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी आर वॉइड एब इनिशियो। उस नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स वो सही नहीं है। Despite being informed of the merger, authorities issued notice and passed order in the name of dissolved entity. प्रॉपर ऑफिसर को ये बताने के बावजूद भी कि ये जो दो एंटिटीज हैं जिसके नाम पर आप नोटिस या ऑर्डर बना रहे हैं ये अब है नहीं अवेलेबल, एग्जिस्ट नहीं करती, ये अब मर्ज्ड एंटिटी हो गई है इन द नेम ऑफ सी। द कोर्ट रिजेक्टेड रिलायंस ऑफ सेक्शन 87 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि सेक्शन 87 ये कहता है कि अगर कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी अमेलगमेट हो जाती है तो जिस दिन अमेलगमेट हो रही है उसके पहले की लाइबिलिटी जो है उस पुरानी एंटिटी की रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 87 जो है, होल्डिंग इट डज नॉट परमिट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी। हाई कोर्ट ने उस बात को भी दरकिनार करते हुए ये कहा कि सेक्शन 87 कभी भी ये बात नहीं कहता है। फॉलोइंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन मारुति सुजुकी, द impugned order was quashed for lack of jurisdiction एंड वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। सिर्फ इस पॉइंट पर कि आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो करी गई हैं एक ऐसी एंटिटी के अगेंस्ट जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है, जो कि है नहीं, तो आपका ये पूरा प्रोसीडिंग जो है वो गलत है।
तो मैटर जो आपको यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया था वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं कि द इशू इन्वॉल्व वैलिडिटी ऑफ जीएसटी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ कंपनी that had ceased to exist due to amalgamation approved by NLCLT, National Company Law Tribunal के द्वारा ये amalgamation हुआ. The petitioner argued that the notices and orders are issued in the name of amalgamating company. The revenue contended that Section 87 of the CGST Act permits continuation of proceedings for the prior periods. अमेलगमेशन से प्रायर के जो पीरियड्स हैं उन पीरियड्स के लिए आप प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन 87 कहता है. The dispute centered on whether authorities could initiate or continue proceedings against a non-existing entity and whether statutory provisions override settled principles regarding amalgamation and legal existence of such. तो यहां पर ना आप इस बात को समझिए, बहुत सारे केसेस में क्या हो रहा है. जैसे मान लीजिए एक पर्सन है रामू, अब ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 से बिजनेस कर रहा था, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड था और इसने बिजनेस करा लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक, 17-18 से लेकर के 22 तक इसने बिजनेस करा और 22-23 के बाद इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया. चाहे इसने खुद करा हो, चाहे इसके टैक्स पेयर ने किया हो, ऑफिसर ने किया हो, जैसे मर्जी हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसका कैंसिल हो गया. अब कैंसिलेशन होने के बाद फाइनेंशियल ईयर 23-24 में डिपार्टमेंट के पास या प्रॉपर ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आया और इंफॉर्मेशन ये आ रहा है कि ये जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, कैंसिलेशन के बाद भी इसके जीएसटीआर 7 में, इसके जीएसटीआर 7 के अंदर कुछ टर्नओवर या टीडीएस की एंट्रीज आ रही हैं. तो इस टीडीएस की एंट्रीज के बेसिस पर प्रॉपर ऑफिसर क्या करते हैं, प्रॉपर ऑफिसर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की एडजुडिकेशन कर देते हैं, एससीएन इशू कर देते हैं अंडर सेक्शन 73-74 कर रहे हैं बहुत सारे केसेस में. तो अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बाद कैंसिल हो गया है और अब आप 23-24 के बेसिस पर जो नोटिसेस या ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, क्या वो वैलिड है? तो ये वैलिड नहीं हो सकता अंडर सेक्शन 73-74, बिकॉज वंस द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड, तो असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन कभी भी 73-74 में जो है वो नहीं किया जा सकता. इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर आपको जो है वो सारी बातें देखनी होंगी और अकॉर्डिंगली फिर प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट करनी होंगी. तो आपके पास भी ऐसे कई सारे केसेस होंगे, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जो रेफरेंस है वो यूज कर सकते हैं और अपने आप को इस सारे नोटिसेस और ऑर्डर से रिलीफ जो है वो दिलवा सकते हैं. बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इस बार का ये पर्टिकुलर जजमेंट और सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी को लेकर के एक जजमेंट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं. वो सारा एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में देखने को मिलेगा. तो आप आज ही हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए 9693601228 और अपनी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब या रिन्यू करा लीजिए. पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए. जीएसटी के अंदर महारथी कोर्स जो हमारा 2026 का बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज से अभी गुजर रहा है. तो आप जल्द से जल्द उसका एनरोलमेंट अगर करा लेते हैं तो आपको एक एक सेक्शन, एक एक रूल का पूरा कंप्लीट एनालिसिस जो है वो मिलेगा. और इस बार के कोर्स के अंदर हम लोग ट्राइब्यूनल भी कवरेज में डालने वाले हैं. तो ट्राइब्यूनल के अंदर आपको जाने से पहले किन चीज़ों की बात ध्यान रखनी है, क्या क्या आपको पोर्टल्स के अंदर जो जीएसटी एटी का पूरा प्रोसीजर्स है वो सारा कुछ कवर होगा. तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म के थ्रू एनरोलमेंट करा सकते हैं या फिर आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228 पर. पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो समय से मिल जाए. थैंक यू एंड